चुनाव में मिली हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने यूपी उपचुनाव को लेकर के कर दिया ऐलान। बीजेपी के साथ एसपी की भी बढ़ गई टेंशन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887 चैनल पर। यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल के यहां से जीतने के बाद अब ये सब विधानसभा सीट खाली हुई है। सपा इस पटेल बाहुल्य आबादी में किस पर दांव लगाएगी, इसे लेकर मंथन जारी था, लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो ने भी इस बार उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर बीजेपी और सपा को हैरान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने से बचती हुई नजर आई हैं। लेकिन फूलपुर विधानसभा में बसपा का मजबूत वोट बैंक है, जो आने वाले उपचुनाव में बीजेपी और सपा की जीत का कांटा बन सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस फूलपुर उपचुनाव में जाने के लिए अभी से अपनी तैयारी तेज कर दी है। फूलपुर विधानसभा सीट पर यहाँ से विधायक रहे प्रवीण पटेल के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद खाली हुई, इसके बाद से ही सपा और बीजेपी खेमे में प्रत्याशियों के चयन को लेकर सियासी हवाएं तेज हो गई हैं। इस दौरान बीजेपी के पास जो पैनल में आए हैं उनमें स्थानीय स्तर के ब्लॉक प्रमुख और पार्टी पदाधिकारियों के हैं, जो कि एक खास बिरादरी से जुड़े हुए हैं। बता दें कि फूलपुर विधानसभा का जो इलाका है वो पटेल बाहुल्य इलाका है, लिहाजा बीजेपी यहाँ से किसी पटेल चेहरे पर ही दांव लगाना चाहती है। सपा ने भी इस विधानसभा सीट को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि सपा यहां से लोकसभा के प्रत्याशी रहे अमरनाथ मौर्य को टिकट दे। यहां पर उनका जनाधार भी अच्छा है। साथ ही सपा और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच अब यूपी उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव बीच सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के चयन को लेकर थोड़ी अड़चन आ सकती है। अब इस समीकरण को देखते हुए बीजेपी और सपा ने अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू किया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत मिली है, लेकिन सपा और बीजेपी की तुलना में बसपा को अच्छे वोट मिले थे। इसी वजह से बीजेपी और सपा प्रत्याशियों के चयन में इसका खास ख्याल रखेगी। क्या बसपा के आने के पहले जो नाम लिस्ट में चल रहे थे, क्या उसे बदलने की ज़रूरत है?